प्रेम, स्नेह, मातृत्व का आधार हो तुम। नारी शक्ति का रूप हो तुम। इस दुनिया को जिसने संवारा वो मां, बहन, बेटी, पत्नी का स्वरूप हो तुम। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है, तुमसे ही ये धरती तृप्त होती है। इस समूची धरती पर जीवन का आधार हो तुम। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरबी लाइव मीडिया की तरफ से शुरू की गई सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर जयंती ग्रोवर से। डॉक्टर जयंती ग्रोवर बीए एमएस हैं और उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में भी पूरी भागीदारी निभाई जा रही है। इसके साथ ही उनके द्वारा अपना पारिवारिक दायित्व भी पूरी तनदेही के साथ निभाया जा रहा है, जिसके चलते डॉक्टर जयंती ग्रोवर महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई हैं। आइए ले चलते हैं आपको डॉक्टर जयंती ग्रोवर के पास और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयंती ग्रोवर। मैं एडवोकेट श्री कविराज मलिक जी की बेटी हूँ। मेरी परवरिश जालंधर में हुई है। मैं वहीं पर पली बड़ी और स्टडीज़ मेरी वहीं की हैं। सबसे पहले तो थैंक यू आरबी लाइव, जिन्होंने हमें मौका दिया है। जो जानना चाहते हैं कि मैंने लाइफ में क्या किया और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू आरबी लाइव। मैंने जालंधर में जब मैं छोटी सी ही थी तो मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ। भगवान ने मुझे ऐसी फैमिली में बर्थ दिया जो कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझते। तो मेरी परवरिश मेरे भाइयों की तरह ही हुई है। मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली सिस्टर हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी बेटों और बेटी में फ़र्क नहीं किया। मेरा ब्रॉटअप बेटों के बराबर ही हुआ है। मेरी शिक्षा भी उन्होंने बिल्कुल रादर मेरे भाइयों से बढ़ चढ़ के मुझे उन्होंने दी है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा ही लाइफ में आइडियल रखा है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो आइडियल थे। उन्होंने कभी क्योंकि फ़र्क नहीं किया और शिक्षा देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा मैंने लाइफ में और भी बहुत कुछ किया है जो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सब कुछ मैंने अपने पेरेंट्स की बदौलत किया है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच आइडियल पेरेंट्स इन माई लाइफ। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही माता पिता हम सब बच्चियों को मिले, तो हम सब बच्चियों में जैसे मैं मानती हूँ कि मुझ में है कॉन्फिडेंस, विद गॉड्स ग्रेस, तो उतना ही जो है बच्चा आगे चल के उतना ही कॉन्फिडेंट और लाइफ में अच्छा कर पाता है। मेरे फादर ने मुझे स्टडीज़ जो है मेरी जालंधर में मैंने 10th जो की थी अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल से की, 10th तक की। और मैंने 10th तक की स्कूलिंग में नॉट ओनली स्टडीज़, एकेडमिक में तो मैं रही ही अच्छी, आगे ही रहते थे हम लोग। उसके अलावा मैंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी स्कूल में जो छोड़ी हो। पेंटिंग, डांसिंग, कैलीग्राफी, म्यूज़िक, डिबेट, डेक्लेमेशन, मोनो एक्टिंग, मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया और विद गॉड्स ग्रेस मैं विन करती रही हूँ बहुत से प्राइजेस। धीरे धीरे मेरे फादर ने जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मुझ में ये खूबी है, उन्होंने उस चीज़ को निखारने की कोशिश की। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि पेरेंट्स की देखो क्वालिटीज़ होती है कि बच्चों को देखना है कि उसमें क्या गुण है, उसको तराशना कैसे है। उन्होंने देखा कि ये बहुत कुछ कर रही है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो मुझे आगे ले जाते रहे। ऐसे ही मैंने रेडियो स्टेशन का अपना वहाँ पे ऑडिशन क्लियर किया जालंधर में। मैंने रेडियो स्टेशन में कई प्रोग्राम किए एंड सिंस क्लास 3rd मैंने रेडियो स्टेशन के साथ साथ जालंधर के टीवी दूरदर्शन में भी ऑडिशन दिया और वहाँ की भी मैं परमानेंट आर्टिस्ट विद गॉड्स ग्रेस मैं सिलेक्ट हो गई। तो धीरे धीरे मुझे सीरियल्स के ऑफ़र आने लगे। मैंने वहाँ हिंदी के प्लेज़ किए हैं जालंधर दूरदर्शन में और धीरे धीरे लाइक इट वाज सिंस क्लास 3rd मैंने हिंदी के प्लेज़ और बहुत सारे पंजाबी के प्लेज़ किए। और लास्टली मेरा इंटरनेशनल लेवल पे एक लिशकारा चैनल का
प्ले था वापसी, जिसके डायरेक्टर राजीव सोनी जी थे। उन्होंने मुझे 1 साल तक, वो कंटिन्यूस प्ले चला था, मुझे उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। साथ ही साथ मैंने अपनी मेडिकल की स्टडीज़ जो है +1 +2 में की। बहुत ही हार्ड टाइम था क्योंकि मैं एक लेबोरियस फैमिली से हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेहनत कश रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी में मुझे हमेशा यही सिखाया है कि आपको अपने हाथों से काम करना है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, जज्बा रखना है, और उस जज्बे में वो मेरे अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है। आज भी आई बिलीव कि आप मेहनत करके कुछ भी करो तो आप ज़रूर हासिल करते हो। तो उसी जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ती गई। मेडिकल में मैंने क्लियर किया PMT, तो मैंने वैसे ही वहाँ पे मुझे लोकल आयुर्वेदा में मिल गई सीट, तो मैंने वो ज्वाइन किया। साथ साथ मेरा टीवी का जो एक शौक एज अ हॉबी पैशन था एज एन आर्टिस्ट, मैं वो भी करती चली गई। एंड उसके बाद मैंने BAMS की वहीं पर जलंधर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से, और उसके बाद मेरी इंटर्नशिप के दौरान फाजिल्का में डॉक्टर अजय ग्रोवर, श्री केवल कृष्ण ग्रोवर जिनके फादर जी हैं, उनके घर में मेरी मैरिज हुई। ये सब लोग यहाँ जानते ही हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया, हर जगह जो भी मैंने करना चाहा मुझे हौसला दिया। हालांकि मेरी ड्यूरिंग इंटर्नशिप हो गई थी मैरिज, तो मैं जो करना चाहती थी मेरे परिवार ने और मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे हौसला दिया, और मैंने यहाँ पर उनका ग्रोवर हॉस्पिटल ही साथ के साथ ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे मौका मिला सेवक सभा चैरिटेबल हॉस्पिटल में जॉब करने का। मैंने वहाँ जॉब की। मैंने पटियाला चिल्ड्रन एंड ऑब्स्टेट्रिक हॉस्पिटल फतेहबाद, वहाँ पर मैंने जॉब की। और उसके बाद मुझे एक जॉब ऑफ़र मिली थी एज ए प्रिंसिपल बालाजी इंस्टीट्यूट, जो कि अबोहर में डॉक्टर मित्तल का है। मैंने वहाँ पर कुछ टाइम वहाँ पर भी D फार्मेसी के स्टूडेंट्स के साथ एज ए प्रिंसिपल, बहुत आई एम वेरी लकी टू कि मैंने वहाँ पर स्टूडेंट्स को भी टीच किया। देन एक BMS कॉलेज है मानसा के पास बठिंडा में, डॉक्टर प्रुतिका, वहाँ पर भी मुझे मौका मिला था एनाटमी के एज ए लेक्चरर काम करने का। तो मैंने एज ए लेक्चरर BMS स्टूडेंट्स को भी टीच किया हुआ है। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल कार्डियक जो सेंटर है मल्टी स्पेशलिटी, उसमें मुझे जब डॉक्टर साहब के साथ काम करने का, बहुत सालों से मैं उस हॉस्पिटल में जुड़ी हुई थी। सिंस जब से मेरी मैरिज हुई तो मैंने काफ़ी साल अपने जैसे हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर में लगाए हैं। वहाँ पे आई एम वेरी लकी कि मुझे डॉक्टर जैसे गुरु मिले। उन्होंने मुझे कार्डियक में और जनरल मेडिसिन, मेरा वो भी बहुत एक शौक़ था कि मैं मेडिसिन करूँ, तो मैंने वो वहाँ पर खूब अपने हौसले के साथ किया। और मुझे साथ में ही वहाँ पर मौका मिला तो मैंने कार्डियक में एक फेलोशिप भी की, कार्डियक रिहैबिलिटेशन में। तो मैंने अपनी स्टडीज़ भी इसके साथ साथ जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वो मैंने जारी रखी है। आज भी मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं पढ़ती रहती हूँ। और अभी भी सोचती हूँ कि चलो अभी तो बच्चे मेरे साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा फैमिली को भी देना पड़ता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को। तो मैंने अपने बच्चों को कभी इग्नोर नहीं होने दिया, हमेशा ही मैं उनके प्रति सजग रही हूँ उनके स्टडीज़ के लिए। और मेरे बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में वान्या एंड वात्सल्य, वो सारा स्कूल जानता है कि वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो विद गॉड्स ग्रेस कि मैं अपने पेरेंट्स की बदौलत जो मैंने पेरेंट्स से सीखा वो मैं उनका ब्रॉटअप भी उसी तरीके से कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव सच चिल्ड्रन इन माई लाइफ। इसी तरह से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कुछ हॉबीज़ हैं जो मैंने कभी ख़त्म नहीं होने दी। और मैं सभी लेडीज़ को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी बेसिक क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं, आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, आप प्रोफेशनली हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप को खोना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और अपनी हॉबीज़, अपने पैशंस को हमेशा लिविंग रखना चाहिए। कोशिश करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती है। मैं वही कोशिश जो है करती ही रहती हूँ। इसके चलते मैंने सोशल एक्टिविटीज़ ज़रूर अपने
समाज के प्रति जागरूक हूँ। मैंने जो समाज सेवा मुझे मौका मिलता है मैंने वो भी अपने लाइफ में की है। मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ NGOs के साथ जुड़कर मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने बहुत सारे कैंप भी लगाए हैं लाइफ में। इनफर्टिलिटी कैंप हैं, विमेन हेल्थ केयर कैंप है, जनरल कैंप्स हैं। हमने बेशुमार कैंप्स अपनी लाइफ में लगाए हैं एंड दैट्स ऑल्सो विद गॉड्स ग्रेस। मुझे जहाँ जहाँ जिस भी क्लब ने कहा है कि लगाएं कैंप, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने बहुत सारे चेकअप कैंप्स भी लगाए हुए हैं। इसके चलते हमने समाज सेवा का जो है एक पहलू कभी भी नहीं छोड़ा। और मैं हॉबीज़ की बात कर रही थी कि अपनी हॉबीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो हमने एक छोटा सा क्लब जो है लेडीज़ का मैंने हमेशा एक लाइफ में रखा है कि जिसको चलते कि लेडीज़ को एम्पावर कैसे करना है और उनमें अगर कोई टैलेंट है उसको निखारने के लिए हमने बहुत सारे एक स्टेज प्लेटफॉर्म रखा कि हम एक छोटा सा ग्रुप है लेडीज़ का, उनको लेकर हमने कुछ ना कुछ आगे ज़रूर किया है, जिससे कि समाज में बाकी महिलाओं को भी बहुत हौसला मिला है कि अपना टैलेंट हम शो करें। अगर आप में पेंटिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, कुकिंग कुछ भी पैशन है वो आके अपना प्रतिभा आती हैं, वो शो करती हैं। इसी तरह से हमने विमेंस डे सेलिब्रेट किए हैं। मुझे लगता है कि हमारा ही एक क्लब था इस पूरे फाजिल्का में जिन्होंने विमेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, लेकिन उसकी एक सोच थी। वो एक दिन का प्रोग्राम नहीं रहता कि एक ही दिन हम आते हैं और विमेंस डे सेलिब्रेट करके चले गए। मेरी सोच ये है कि विमेंस डे सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने से नहीं मनाया जाएगा। विमेंस डे को अगर आप असली तौर पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अपने आप को पहले तो बुलंद कीजिए, अपने हौसले को हर लेडी बुलंद करे और इतना बुलंद करो कि आप अपने साथ जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी एम्प्लॉई हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में आपकी देवरानी जेठानी या सिस्टर है, या आपके कोई अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे कहीं भी कोई महिला मिलती है, अगर हमें ज़रूरत है कि हमें उसका हौसला अफजाई करनी है तो हमें आगे बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए, उसका हौसला बनना चाहिए। तो मेरी ये सोच जो रही कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ लेडीज़ के लिए, मेरी यही कोशिश है और मेरा यही मानना है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक अगली महिला का आप हौसला बने, उनको आप लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए हौसला दें। क्योंकि महिलाओं में ज़रा सी एक मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है और वो आगे चल पड़ती हैं। जिन महिलाओं को ज़रूरत है कुछ स्टडीज़ करने की, उनको आप थोड़ा सा प्रोत्साहित तो करें, वो आगे बढ़ेंगी। महिलाएं तभी आगे बढ़ सकती हैं जब आप उनका हौसला बने। और अगर एक मैं ही आगे बढ़ जाती हूँ और बाकी सारी पीछे रह जाती हैं तो वो कोई विमेंस डे सेलिब्रेशन नहीं है। आप विमेंस की सेलिब्रेशन तभी कर सकते हैं यदि आप सभी महिलाओं का हौसला बनते हैं। तो मैं ये सोच रखती हूँ कि आप अपने लेवल पे हर महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से जो हमने सोशल एक्टिविटीज़ की, मेरी ये सोच है कि हम आगे भी, मैंने विद गॉड्स ग्रेस बहुत कुछ आगे किया है। जो भी गुण मैंने पाए हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रोत्साहन, वो गुण मैं बाकी महिलाओं में दे पाऊँ जो कि कुछ पीछे रह गई हैं या कहीं से अशिक्षित रह गई हैं। उससे क्या होगा कि हमारा समाज उतना ही आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार में उतनी ही मेहनत होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा। मैंने आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के साथ सामाजिक कार्यक्रम बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे हेल्थ क्लब भी लगाए हैं। इसके अलावा हम पॉलिटिकली भी मेरे हस्बैंड रहे हैं, उनको जहां मौका मिला है उन्होंने पॉलिटिकल स्फेयर में जहां पे भी उनकी पार्टी के साथ, सहयोग के साथ जहां उनका ज़रूरत पड़ी है, मैंने उनका कंधे से कंधा मिलाकर पूरी सहयोग दिया है। उस तरह से भी हम लोगों ने सोशली लोगों को बहुत अवेयर किया और सहायता भी कर पाए हैं। हमने कुछ साल पहले 13 साल पहले हमने इलेक्शन भी यहाँ पे वार्ड नंबर 21 से किया था कम्पीट, उसके लिए भी हम लोग बहुत चले थे। तो मैं मानती हूँ कि हम जितने लोगों के साथ जुड़े, जितना लोगों का हमें प्यार मिला, वो मेरी लाइफ का एक ट्रेजर है, एक जिसे कहते हैं कि ख़जाना है। मेरे पास जो आज ख़जाना है वो यही है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और बहुत सारे फाजिल्का के ऐसे लोग जो हमारे साथ आज तक मेरे इन सालों में जुड़े हैं, वो मेरी लाइफ का ट्रेजर है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने लोग आते हैं, हमें आभार व्यक्त करते हैं और प्यार और सम्मान जो फाजिल्का में मुझे मिला है, और इस शहर में आकर मैं
उतनी ही खुश हूँ जितना कि कोई बड़े शहर में रहकर खुश होता है। तो मैं थैंकफुल हूँ यहाँ के लोगों का जिन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया है। अब भी हम लोग पॉलिटिकली भी मैं अपने हस्बैंड के साथ एक्टिव रहती हूँ और सामाजिक तौर पे जहाँ हमें मौका मिलता है वो कार्य हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो मैं आपको विमेंस डे के लिए सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका सशक्तिकरण पहला शिक्षित होना है। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए। अगर आप किसी वजह से लाइफ में बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ पाए हैं तो भी आप रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन में कभी भी हार नहीं होती जब तक आप उस हार को मान नहीं लेते। आपने ज़िंदगी में हमेशा ही कोशिश करते रहना है। अगर शिक्षा नहीं भी ले पाई हैं तो कोई बात नहीं, तो कोई आप ऐसी स्किल ले लीजिए, कोई ऐसा हुनर ज़रूर आप सीखिए, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग का हो, चाहे मेहंदी का है, चाहे पार्लर का है। आप अपने घर में रह के छोटा से छोटा भी काम जो कर सकती हैं वो करिए, छोटे से छोटा बिजनेस भी कर सकती हैं तो वो करिए। उससे क्या होगा कि आपको अपना रोज़गार खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास कोई शिक्षा या कोई हुनर आ जाएगा तो आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। आप दूसरों पे इकोनॉमिकली जब डिपेंडेंट नहीं होती हैं, अपनी कमाई का ज़रिया आप खुद बनती हैं, तभी आपका सशक्तिकरण हो पाएगा। ऐसा करने से ही हमारा परिवार और हमारा समाज जो है वो तरक्की कर सकता है। तो याद रखिए कि आपको खुद को सबसे पहले आगे आना है। पिछले ही साल हमने विमेंस डे सेलिब्रेट किया था, उसमें हमने एक प्ले किया था जिसका नाम था जागृति। जागृति में भी मैंने खुद एक्ट किया था। एक थिएटर का छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा था, वो फेसबुक पे लाइव है, आप उसको जब मर्जी जयंती मलिक ग्रोवर, मैं फेसबुक पे हूँ, आप देखिए। उसमें भी मैंने एक ऐसा प्ले प्रेजेंट किया था जिसमें मैंने ये मैसेज दिया था कि वो महिला तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसका खुद का हौसला जो है वो बुलंद नहीं होता। क्योंकि आपको कुछ भी हो, एक बार हिम्मत करके खुद थोड़ा सा आगे आना ही होता है। चाहे कोई प्रॉब्लम आ गई है, चाहे आपको लाइफ में कोई स्ट्रगल है, चाहे कुछ भी है, आप खुद एक स्टेप लीजिए तो सारा समाज तभी आपका साथ दे पाएगा। लेकिन अगर आप खुद किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए अगर आगे नहीं आएंगी तो बाकी लोग भी इतना साथ कई बार नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि खुद को पहले बुलंद कीजिए, फिर आपको देखिएगा कि हर किसी का जो साथ है धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। सो हमारा महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है वो मैं हमेशा इसी सोच से आगे बढ़ाती रहूँगी। मेरे को बहुत से लोगों का साथ मिला है, मेरी फ्रेंड्स का, मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का। इसके लिए मेरे को अपने लास्ट ब्रेथ तक भी फाजिल्का की महिलाओं के लिए कुछ करना पड़े, मैं हमेशा ही करती रहूँगी। मेरे साथ की सहयोगी महिलाएं जो भी होंगी, मैं हमेशा उनको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करती ही रहूँगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।